मित्र किसे कहते हैं? ये मित्रता का उदाहरण है। पहले भगवान श्री राम जी ने बाली को मारा, सुग्रीव की चिंता को ही समाप्त कर दिया, और यहां भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर में आते हैं तो सुदामा से मित्रता की है। नंगे नंगे पैर दौड़े चले जा रहे हैं मित्र से मिलने के लिए। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। जो घाव बदन पे है वो देखे नहीं जाते, जो घाव बदन पे है वो देखे नहीं जाते, हो देखे भी तो वो सेके नहीं जाते, वो सेके नहीं जाते। दो नैना नीर बहाते हैं कन्हैया, रोते जाते हैं। सभी धीर बंधाते हैं कन्हैया, रोते जाते हैं। मलमल के सुदामा के चरण वो धोते जाते हैं। मलमल के सुदामा के चरण वो धोते जाते हैं। जो घाव बदन पे है वो देखे नहीं जाते, नहीं जाते, वो देखे नहीं जाते। हो जो घाव बदन पे है वो देखे नहीं जाते, वो देखे नहीं जाते, वो देखे नहीं जाते। देखे भी तो सेके नहीं जाते, वो सेके नहीं जाते। दो नैना दो नैना दो नैना नीर बहाते हैं कन्हैया, रोते जाते हैं कन्हैया, रोते जाते हैं कन्हैया, रोते जाते हैं। बोलो भक्त और भगवान की जय। प्रभु बहुत रोए हैं। मन तो सुदामा का भी करता है कि वो भी फूट फूट करके जोर जोर से रोए, लेकिन सुदामा जी अपने आंसुओं को अंदर ही पी गए। सुदामा ने सोचा यदि मैं रोया, यदि मेरे आंसू निकल गए तो कन्हैया ये ना समझ ले कि मुझसे कुछ मांगने के लिए आया है। अपने आंसुओं को पी गया सुदामा। ये बहुत गरीब है ना, इसलिए मुझसे कुछ मांगने के लिए आया है।
सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बैठाया और कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूं ये सब आपकी कृपा है, आप विप्रों की, ब्राह्मणों की कृपा है। चरणामृत से आज मेरी द्वारका पावन हो जाएगी। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, श्री कृष्ण ने सुदामा जी का जो अद्भुत स्वागत किया है, यह स्वागत किसी दरिद्र का नहीं होता, किसी भिखमंगे का नहीं होता। सुदामा जी सिंहासन पर बैठे हैं, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र कन्हैया ने सुदामा जी को पहनने के लिए दिए हैं। और जब दोनों मित्र बैठे हैं शाम के समय, बचपन के मित्र लंगोटिया यार हैं, बैठे बातचीत होने लगी। कन्हैया ने कहा, सुदामा जी शादी हो गई? सुदामा जी ने कहा, हाँ लाला शादी हो गई। अच्छा, बच्चे हैं? हाँ बच्चे भी हैं। तूने हमें शादी में तो याद नहीं किया, बुलाया क्यों नहीं? मेरी भाभी कैसी हैं, मेरे बच्चे कैसे हैं, भतीजे कैसे हैं, सारी बात पूछने लगे। कन्हैया ने फिर कहा, अच्छा एक बात बता, भाभी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ तो भेंट भेजी होगी, मेरे लिए भाभी ने कुछ ना कुछ तो भेंट भेजी होगी। अब सुदामा जी कैसे कहें, सुदामा जी कैसे कहें कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए बाकी कुछ नहीं। हमारी दीदी भेंट लेकर के आ रही है। धन्यवाद, बहुत बहुत जोरदार तालियां हो जाए। सुदामा जी कहते हैं, नहीं नहीं कन्हैया, मैं कुछ नहीं लेकर के आया। नहीं, गोविंद ने कहा, नहीं कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो, कुछ ना कुछ तुम्हारी बगल में है जो तुम दिखाना नहीं चाहते हो। सुदामा विचार करते हैं, ये मेरी गरीबी है कन्हैया, और कुछ नहीं है, मेरी निर्धनता है। तू माखन मिश्री खाने वाला, 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाने वाला, मैं तेरे लिए लेकर भी क्या आया हूं। लेकिन प्रभु ने सुदामा से वो जो भेंट थी भाभी की, उसे छीन लिया। छीन करके वो जैसे ही जमीन पर गिरी है, कमजोर कपड़े में बंधे हुए थे चावल, नीचे गिर गए। बोलो जय श्री कृष्ण। कन्हैया ने कहा, देख तुम मुझसे छुपा रहा था ना, भाभी ने मेरे लिए ये भेंट भेजी और तो छिपा रहा था। और बातों ही बातों में कन्हैया ने एक ताना दिया, सुदामा तेरी चोरी की आदत आज तक गई नहीं, आज भी तू चोरी की आदत को नहीं भूला। और याद रखना, ये शास्त्र का प्रमाण है, जो मित्र से धोखा करता है वो दरिद्र हो जाता है। जो अपने मित्र से धोखा करता है, जो किसी के विश्वास को तोड़ता है, वो दरिद्र हो जाता है। सुदामा तेरी चोरी की आदत नहीं गई। सुदामा ने कहा, लाला तो सब जानता है, मेरी हालत तो छिपी नहीं है। भगवान बैठे हुए हैं, रुक्मणी जी हैं, सुदामा जी हैं। भगवान ने एक मुट्ठी चावल उठाए हैं, एक मुट्ठी चावल उठा करके प्रभु ने उन चावलों को खा लिया। हर दाने का मोल जो देने लगे भगवान,
तो रह जाएगा सृष्टि में बस एक ही धनवान, बस एक ही धनवान। हर दाने का मोल जो देने लगे भगवान, तो रह जाएगा सृष्टि में बस एक ही धनवान, बस एक ही धनवान। हो प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंदुल के दानों में दीन का देके दरिद्र चबाने लगे हैं। तंदुल के दानों में दीन का देके दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता तीनों भवन थर्राने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता तीनों भवन थर्राने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता तीनों भवन थर्राने लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी उठाई और खा गए, दूसरी मुट्ठी उठाई उसे भी खा गए, और जब तीसरी मुट्ठी भर करके खाने लगे तो श्री रुक्मिणी जी ने, लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज क्या कर रहे हो, क्या करते हो गोविंद? इशारों ही इशारों में कहा क्या कर रहे हो? ये तो पहले ही 2 लोक का राज्य आप दे चुके हो, और तीसरी मुट्ठी में ये बैकुंठ दे दोगे तो हम कहाँ रहेंगे? पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। वो पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अरे अपना निवास भी दान दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। भगवान जब तीसरी मुट्ठी भर करके खाने लगे, रुक्मिणी जी ने कहा महाराज कच्चे हैं, पेट में दर्द हो सकता है, इन्हें मत खाओ। इशारों इशारों में कहा गोविंद 2 लोक पहले ही दे चुके हो, अब तीसरा दोगे तो कहां रहोगे? भगवान कहते हैं रुक्मिणी आज मुझे मत रोक,
आज मुझे मत रोक। क्यों? क्योंकि इतनी घनघोर गरीबी में भी अगर एक दिन भोजन मिल जाए, आगे की उम्मीद नहीं है, आस नहीं है, पर कभी सुदामा ने जब तक मुझे अर्पण नहीं किया तो अपने आप एक चावल का दाना भी कभी खाया नहीं है। ऐसी घनघोर विपत्ति में भी जिसका विश्वास नहीं टूटा, जिसकी श्रद्धा नहीं डगमगाई, ऐसे भक्तों के तो हम चरणों में भी निवास कर सकते हैं देवी। क्योंकि छाए काली घटाएं तो क्या, छाए काली घटाएं तो क्या, उसकी छतरी के नीचे हूं मैं। ये विश्वास होना चाहिए प्यारे, ये विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। ओ छाए काली घटाएं तो क्या, उसकी छतरी के नीचे हूं मैं। आगे आगे वो चलता मेरे, अपने मालिक के पीछे हूं मैं। हो उसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। सांवरा मीठी मीठी ताली बजाते हुए जब मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। बोलो सांवरा जब मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। जब मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। छाए काली घटाएं तो क्या, उसकी छतरी के नीचे हूं मैं। छाए काली घटाएं तो क्या, उसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे वो चलता मेरे, अपने मालिक के पीछे
पीछे हूँ मैं, उसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। यदि हो जाए करुणा नजर, अपने दर पे बुलाता है वो। यदि हो जाए करुणा नजर, अपने दर पे बुलाता है वो। दिल क्यों ना दीवाना बने, सीने से लगाता है वो। दिल चुराने में विख्यात है, फिर डरने की क्या बात है। दिल चुराने में विख्यात है, फिर डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। इसकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। इसकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से इनका सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं। करता करुणा की बरसात है, फिर डरने की क्या बात है। करता करुणा की बरसात है, फिर डरने की क्या बात है। ये सांवरा जब मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है।
चरणों में आ बैठ जा। क्यों भटके यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में आ बैठ जा। वो क्यों भटके यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में आ बैठ जा। छोड़ दुनिया के झंझट सभी, अपने मालिक से नाता बना। इनके होते कोई कुछ कहे, कहाँ दुनिया की औकात है। इनके होते कोई कुछ कहे, कहाँ दुनिया की औकात है। क्योंकि सांवरा जब मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। बोल बाके बिहारी लाल की। केवल और केवल प्रभु पर विश्वास। सांवरा जब मेरे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। डर फिर काहे का है। तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, अनहोनी होती नहीं और होनी हो सो होए। होनी को कोई टाल नहीं सकता, और जो गोविंद की शरण में है अनहोनी हो नहीं सकती। प्यारे, सुदामा का ऐसा स्वागत, ऐसा सत्कार किया, न भूतो न भविष्यति। कई दिन सुदामा जी रुके हैं द्वारका जी में। एक दिन सुदामा जी ने कहा, लाला अब मुझे चलना चाहिए, अब मैं वापस जाना चाहता हूं। अब विचित्रता ये देखिए कि प्रभु ने एक बार भी ये नहीं कहा कि एक दो दिन और रुक जाते, एक दिन भी नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा कि तुम रुक जाओ। अपने जो दास हैं उनसे कहा, रे जाओ सुदामा जी का वो जो कपड़े वपड़े धुलवाए थे उन पर प्रेस हो गई हो तो लेकर के आओ। क्योंकि सुदामा जी तो बहुत अच्छा सूट पहन करके गए थे ना द्वारका जी, बहुत बढ़िया वाला सूट था, 20 जगह से धोती फटी हुई थी, फूटा सा लोटा था, उधड़ी सी रस्सी थी, टूटी सी एक छड़ी थी। सुदामा जी के वही वस्त्र जी ने पहन करके गए थे, वापस आ गए। भगवान ने कहा, सुदामा जी ये जो हमारे राजसी वस्त्र हैं इनको उतारो और जो आप पहन करके आए थे वो पहन लो। मन में तो हुआ कैसा निष्ठुर है ये, मैंने इतना निष्ठुर व्यक्ति आज तक नहीं देखा। एक बार भी इसने ये नहीं पूछा कि तेरी स्थिति कैसी है, तेरी आर्थिक स्थिति कैसी है। अरे कम से कम मेरे लिबास से देख लेता, जो मैं भेंट लेकर के गया था उससे देख लेता, पर एक बार भी इसने नहीं पूछा। वारे टेढ़े, तेरी लीला भी टेढ़ी है। फिर सुदामा जी के मन में आया, नहीं नहीं, अरे मैं क्या सोच रहा हूं, मुझे तो ये सोचना ही नहीं है, मुझे तो ये सोचना ही, मैं तो केवल दर्शनों के भाव से आया था और दर्शन मुझे मिल गए, मेरा स्वागत हो गया। लेकिन कितना ही कोई त्यागी, कितना ही कोई बैरागी, जो संसार में है, जो संसारिक है, जो परिवार वाला है, जो पारिवारिक है, उसे परिवार की चिंता तो होती ही है। परिवार की चिंता करना तो स्वाभाविक है, कर्तव्य है। एक बार भी कन्हैया ने पूछा,
तुझे कुछ आवश्यकता है, अगर आवश्यकता है तो लेता जा। और ये जो राजसी वस्त्र थे, स्वर्ण जड़ित वस्त्र थे, ये भी उतरवा लिए। सुदामा जी चले हैं। सुदामा चले और चलते चलते पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं। गोविंद, तू कितना उदार है। कहां मैं दरिद्र पापी और कहां श्री कृष्ण श्री निकेतन, कहां मैं दरिद्र हूं, कहां लक्ष्मीपति मेरा मित्र कृष्ण। वारे वाह कन्हैया, ऐसी कृपालुता, ऐसी दयालुता मैंने कहीं नहीं देखी, ऐसी करुणा का रूप मैंने कहीं नहीं देखा। सुदामा जी ऐसा सोचते सोचते जा रहे हैं। 6 महीने का समय लगा था जाने में और 6 महीने का समय लगा आने में। अब सुदामा जी जैसे ही अपने गांव आए, गांव का नक्शा बदला हुआ है। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनी हैं, बड़े बड़े महल टाइप। ऐसा लगता है कि मैं लौट करके द्वारका में तो नहीं आ गया। चारों ओर जय श्री कृष्ण हो रही है। सुदामा जी ने सोचा मैं कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया हूं। किसी से पूछा, भैया ये कौन सी जगह है, कौन सा शहर है? कहा, महाराज ये सुदामापुरी है। सुदामा तो मैं ही हूं, पर मेरे नाम से नगर बस जाए ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। कोई सेठ होंगे, कोई बड़े सेठ होंगे। अच्छा भैया, ये सुदामापुरी है तो यहाँ के जो सेठ जी हैं उनसे मैं मिलना चाहता हूं। उन्होंने कहा वो है नहीं यहाँ, वो बाहर गए हुए हैं, 1 वर्ष हो गया, वो नहीं है। सुदामा जी ने सोचा बाहर भी मैं ही गया था। अच्छा भैया ये बताओ कहां गए हैं? क्यों? उनके मित्र हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण, उनसे मिलने के लिए गए हुए हैं। पंडित जी आपको क्या काम है उनसे? सुदामा जी ने सोचा मिलने भी कृष्ण से मैं ही गया था, लेकिन ये सब कैसे हो गया? भैया यहां मेरा एक घर होता था, मेरी एक छोटी सी झोपड़ी होती थी। कहां हती मेरी छोटी सी झुपड़ियां, अब कंचल महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी समझ गए। सोचा कि मेरी धर्मपत्नी अति विपन्नता में थी, हो सकता है कि इस झोपड़ी की जगह को बेच करके कहीं चली गई हो बच्चों का भरण पोषण करने के लिए। चलो जिसने भी खरीदा है मेरा मकान उससे पूछ लूंगा, कुछ तो बता करके गई होगी। जब अपने द्वार के पास गए तो द्वारपाल खड़े हैं। भैया ये जो सुदामा सेठ हैं इनकी धर्मपत्नी तो होगी? कि हाँ है भैया, एक बार मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं, उनसे पूछ लूंगा। उन्होंने कहा ठहरिए अभी बुलाते हैं। अब सुशीला अपनी सखियों के साथ, दास और दासियों के साथ आई। जैसे ही पता चला कोई ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है, तो जब सुदामा जी गए थे तो तिनके जैसी थी, दुबली पतली, और 1 वर्ष हो गया तो महाराज अब थोड़ा वेट बढ़ गया। स्वर्ण जड़ित साड़ी पहनी हुई है, स्थिति बदल गई। सुदामा जी ने सोचा ये सुशीला तो है नहीं, सुशीला नहीं है, लेकिन चलो पूछ लेता हूं। सुदामा जी ने कहा, बस कुछ और ही कहने वाले थे, तभी सुशीला चरणों में गिर गई। महाराज आप आ गए, महाराज आप आ गए, आप आ गए।
सुदामा ने कहा, अरे सुशीला, ये ठाट बाट ये कैसे हो गया? महाराज, ये सब गोविंद की कृपा है, द्वारकाधीश की कृपा है। कि कन्हैया ने दया, कोई कष्ट ना रहा, सारी विपदा टल गई। ये सब कृपा जो है ये मेरे कन्हैया की कृपा है। हो कि कन्हैया ने दया, कोई कष्ट ना रहा, सारी विपदा टल गई। हो सुदामा की झोपड़ी महल में बदल गई, सुदामा की झोपड़ी महल में बदल गई, सुदामा की झोपड़ी, सुदामा की झोपड़ी महल में बदल गई। कन्हैया ने दया, कोई कष्ट ना रहा, सारी विपदा टल गई। चलो मेरे साथ बोलो, सब मिलकर के बोलो सुदामा के भाव से कि कन्हैया ने दया, कोई कष्ट ना रहा, सारी विपदा टल गई। दोनों हाथ उठा करके कहो कि सुदामा की झोपड़ी महल में बदल गई, सुदामा की झोपड़ी महल में बदल गई, सुदामा की झोपड़ी, सुदामा की झोपड़ी महल में बदल गई। कन्हैया ने दया, कोई कष्ट ना रहा, सारी विपदा टल गई। जीवन जीते रहिए और गाते रहिए, भूलेंगे न हम तेरा नाम, ओ दाता मरते दम तक, भूलेंगे न हम तेरा नाम, ओ दाता मरते दम तक। हाँ, भूलेंगे न हम तेरा नाम, ओ दाता मरते दम तक, भूलेंगे न हम तेरा नाम, ओ दाता मरते दम तक। हो मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सातों जन्म तक, सातों जन्म नहीं जन्मों जन्म तक। भूलेंगे न हम तेरा नाम, ओ दाता मरते दम तक, भूलेंगे न हम तेरा नाम, ओ दाता मरते दम तक। मामा ने कहा, जिंदगी में गम मिले कभी ज्यादा कम मिले, जिंदगी में गम मिले कभी ज्यादा कम मिले, कन्हैया के प्यार में
कुछ नहीं बोल सका, मुंह नहीं खोल सका, कुछ नहीं बोल सका। लीला बड़ी अपार मेरी किस्मत संभल गई। चलो दोनों हाथ उठा करके गाओ। ये सुदामा की झोपड़ी है महल में बदल गई, सुदामा की झोपड़ी महल में बदल गई, सुदामा की झोपड़ी। सुदामा की झोपड़ी महल में बदल गई। कि कन्हैया ने दया कोई कष्ट ना रहा, सारी विपदा टल गई। सुदामा की झोपड़ी महल में बदल गई, सुदामा की झोपड़ी महल में बदल गई, सुदामा की झोपड़ी महल में बदल गई। बोलो बाके बिहारी लाल की। ऐसा ठाकुर जी के ऊपर विश्वास होना चाहिए। महाराज सुदामा बोले, सुशीला ये सब वैभव कहां से आया? बोली सब द्वारकाधीश की कृपा है। सुदामा बोले तुम पर तो बहुत कृपा हुई, हम तो जैसे गए थे वैसे ही आ गए, हम पर तो कोई कृपा हुई नहीं। सुशीला बोली आपको चाहिए था दर्शन और मुझे चाहिए था वैभव। आपको दर्शन मिल गया और मुझको वैभव मिल गया। आपको दर्शन मिले। सुदामा ने कहा तुम परेशान भी तो करती थी, द्वारका जाओ द्वारका जाओ, 8 याम यही हट रहती थी। अब एक काम करो, वैभव हो गया कि जी अब ऐसा करो, सोने की रोटी बनाओ, चांदी की दाल बनाओ, हीरे की चटनी बनाओ और प्रेम से बैठ करके खाओ। मैं तो किसी जंगल में झोपड़ी में रह करके भजन करूंगा, मुझे तुम्हारे महल में रहना ही नहीं है। पत्नी ने कहा महाराज तुम नहीं रहोगे तो मैं ही क्या करूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं। दोनों निकल करके जब चलने लगे तो भीतर से आवाज आई सुदामा जी, सुदामा जी। सुदामा ने पीछे मुड़ करके देखा तो मेरा गोविंद अंदर से बाहर निकल करके आया है। सुदामा बोले अरे लाला ये वैभव मुझे काहे को दिया, मैं तो पहले ही बहुत बड़ा धनवान था, तुम्हारी भक्ति का तुम्हारे नाम का धन पहले ही बहुत था। अरे गोविंद विपदो नए विपदे संपदो नैव संपद है, विपदे विस्मरण विष्णु और संपदे नारायण स्मृति ही। हे गोविंद विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, गोविंद को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है और गोविंद की याद बनी रहे ये सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान ने कहा ये वैभव मैंने दिया, इसे मेरा प्रसाद समझ करके इसका सदुपयोग करो। ये जो कुछ भी है ये सब मेरे प्रभु का है, ऐसा मान करके इसका आप सदुपयोग करो तो आपका उद्धार हो जाएगा। सुदामा जी कहते हैं आप तो कृपा निधान हैं, कृपा के सागर हैं। सुखदेव कहते हैं परीक्षित ऐसे मेरे प्रभु की लीला है, ऐसे मेरे गोविंद की लीला है। सुख में फूलो नहीं और दुख में प्रभु को भूलो नहीं, यही भक्ति है। आज गंगा जी के तट पर बैठे हुए परीक्षित जी को 7वां दिवस है और ऋषि कुमार ने जो शाप दिया है वो भी पूरा होने को है। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन क्या अभी भी आपको मृत्यु का भय है? क्या अभी भी आपको लगता है कि आपकी गति मुक्ति नहीं होगी? राजर्षि परीक्षित ने कहा गुरुदेव मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, मुझे मृत्यु का कोई भी भय नहीं है और जिसके आप जैसे परम सद्गुरु हों उसकी मुक्ति को कौन रोक सकता है। परीक्षित जी ने
अपने ब्रह्मरंध्र में प्राणों को चढ़ाया है और तक्षक नाग दंश करे इससे पहले ही अपने ब्रह्मरंध्र से प्राणों को उस परमपिता परमात्मा में लीन कर दिया है। तक्षक नाग आता तो है, लेकिन परीक्षित जी के मृत शरीर को उसने दंश किया है। उससे पहले ही परीक्षित जी विमान में बैठ करके परम पद को प्राप्त हो गए। भक्तों, श्रद्धेय माताओं बहनों, सैनिक विहार की इस पुण्यमयी भूमि पर गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत का ये ज्ञान यज्ञ आज संपूर्णता की ओर है। मैं आदरणीय अपने भैया सुभाष जी को, आदरणीय अपनी दीदी बरखा अरोड़ा जी को, हमारे भैया मयूर जी को, सभी आए हुए रिश्तेदार हैं उनको, और सैनिक विहार इस कम्युनिटी हॉल के जितने भी ट्रस्टीगण हैं और आई हुई सभी साथ संगत जी, सभी श्रद्धेय माताओं बहनों, आपने 7 दिन इस कथा का श्रवण किया है। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ भगवान दें और कभी आप जीवन में दुखी ना हो, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यही कामना भावना करता हुआ मैं इस कथा को संपूर्णता की ओर ले जा रहा हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने भैया जी का, जो हर वर्ष मुझे यहाँ बुला करके मेरा मान बढ़ाते हैं। आप लोगों के इस बहाने दर्शन हो जाते हैं, भगवान का सत्संग हो जाता है। और सच कहूँ आपसे, मैं कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ, कोई इतना बड़ा साधु संत भी नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा आश्रमधारी महात्मा भी नहीं हूँ। मैं बहुत ही साधारण तुच्छ बुद्धि का व्यक्ति हूँ, लेकिन जो ठाकुर जी ने मेरे मुख से कहलवाया, जो इस अथाह सागर से कुछ मोती चुन करके मैं आपको दे पाया, ये सब मेरे गुरुदेव की कृपा है, संतों की कृपा है, मेरे बड़ों की कृपा है। जय श्री राधे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने पूरे 7 दिन हमें बहुत ही भाव से, प्रेम से, अपनी टेक्निक से, साउंड के माध्यम से गवाया। हमारे तिलक जी बहुत सुंदर रिकॉर्डिंग की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे कम्युनिटी हॉल के अध्यक्ष जी, किसी प्रकार की हमें कोई भी असुविधा नहीं हुई। और सबसे विशेष बात तो ये है कि जिन्होंने हमें अपने हाथों से भोजन बना करके खिलाया, छोटे लाल जी और उनकी टीम, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि नाश्ते से लेकर के और रात्रि सोने तक पूरी व्यवस्था उन्होंने की है, और ऐसा सुंदर स्वादिष्ट सात्विक भोजन बना करके खिलाया है कि जो पहले दिन आवाज़ टनाटन बोल रही थी, वो 7वें दिन तक टनाटन बोल रही है। तो ये बहुत बहुत उनका धन्यवाद है। धन्यवाद है मेरे भैया नरेश जी का, क्योंकि वो भी सुभाष जी में और नरेश जी में मुझे तो कोई अंतर लगता नहीं है, दोनों एक ही हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए। और अपने बहुत ही हमारे श्रद्धेय मामा जी बहुत ही प्रेम करते हैं, जैसे अपने बालक को प्रेम किया जाता है, ऐसे ही मुझसे प्रेम का व्यवहार आप सब लोगों का है। और लास्ट में गोस्वामी जी महाराज जी की वो पंक्ति मुझे याद आ रही है, जो उन्होंने लिखी कि जो बालक करे तोतरी बाता, मुदित होए सुनी पितु और माता। जैसे अपना छोटा सा बालक तोतरी तोतरी भाषा में बोलता है, उसकी भाषा को सुनकर के उसके माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। देखो तो हमारा बालक कितना अच्छा बोलता है। और तो ये ऐसे भाव से मैंने कथा की है। मेरे ये 3 साथी हैं,
बच्चे हैं। एक बार इनके लिए तो बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि अगर संगीत में जोर ना हो तो भजन आप तक नहीं पहुंचता। तो हमारे मिंटू भाई कीबोर्ड और हमारे अनुज जी ढोलक तबले पर और अभिषेक जी ऑक्टोपैड पर, और मैं तो समझता हूं कि आप इन्हें देखते होंगे वहीं पहले वाली कोठी से लगा करके आज तक यही लोग हैं। तो ये जोरदार इनके लिए तालियां बजा दीजिए। और अब